वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को जो है वो एक धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ है और ये धमकी अमेज़ ख़त जो है वो इसकी गूंज जो है वो जलसा जो किया गया है परेड ग्राउंड में और शानदार जलसा किया गया है। इसके बिहाफ पे जो है वो दिया गया है या इसके आप ये समझ लें कि जब ये जलसा किया गया है तो इसकी वजह से जो है उनको ये धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ है। अब इस धमकी अमेज़ ख़त में क्या चीज़ें हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने इस तरह ऑन एंड ऑन नहीं ला सकते। इसीलिए कहना है असद उमर साहब का कि वज़ीर-ए-आज़म को जो धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ है ये हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे इसमें क्या लिखा है इस तरह हम बताने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हम ये पेश करने के लिए जा रहे हैं इसके बाद जो है वो फैसला करेंगे कि आगे इसका जो सिनेरियो है वो क्या निकलता है, आगे इसका नताइज जो है वो क्या निकलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर किसी को भी मुझ पे कोई शक है कि ये कोई ख़त मुझे मौसूल नहीं हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो ख़त दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सबको अदालत उज़्मा के सरबराह पर एतमाद है। उनका कहना है कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं इस ख़त में लिखे हुए अल्फाज बता सकूँ, लेकिन कलीदी बातें दोहरा देता हूँ। वो हिस्सा जो अदम एतमाद से होता है, इसकी अहम बातें क्या है। मरासले की तारीख़ जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से कबल की है। ये अहम इसलिए है कि इस मरासले में बराह रास्त तहरीके अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है। साथ ये भी एक अहम बात है कि इसमें दो टोक अल्फाज में लिखा गया है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती और इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं तो इसके नताइज ख़तरनाक होंगे। ये मरासला वज़ीर आज़म के मनसब और तहरीक अदम एतमाद से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। अब ये इतनी बड़ी बात और इतना एक डेंजरस ख़त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को मौसूल होना एक छोटी बात नहीं है। ज़ाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी कहानी है। ये ख़त किसने लिखा, ये ख़त कहाँ से आया, क्यों मौसूल हुआ, और तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं होती और वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं तो उसके बाद के जो नताइज उन्हें भुगतने पड़ेंगे वो ख़तरनाक होंगे, ऐसा भी इस ख़त में लिखा है। साथ ही वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने कहा है कि कानूनी बंदिशों के सबब ये मरासला सिर्फ आला तरीन फौजी क़यादत और काबीना के कुछ अरकान के साथ शेयर किया गया है, इसलिए वज़ीर आज़म ने ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। इस मरासले में बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, तो ये बात वाज़े रहे कि मरासले में ये पैगाम दिया गया है कि अदम एतमाद की तहरीक और बैरून हाथ जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो है उन्होंने अपोजिशन का भी नाम शामिल किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म चाहेंगे तो तफसीलात बता देंगे। PDM की सीनियर लीडरशिप इस बात से लाइल्म नहीं है। इन हालात को देखते हुए वज़ीर आज़म के ख्याल में ये ज़रूरी है कि अवाम को इससे आगाह किया जाए। अब अवाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर आगाह कर दिया है कि उनको एक धमकी अमेज़ ख़त मौसूल होता है और उस धमकी अमेज़ ख़त में जो है वो नताइज का भी जिक्र किया गया है कि अगर वो वज़ीर आज़म रहते हैं तो उनको क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऑन एंड ऑन साफ़ और वाज़े कह दिया है कि ये अपोजिशन की तरफ से आया है, लेकिन उन्होंने तो ख़ास अपोजिशन के लीडर का नाम भी इसमें जो है वो लिखा है। लेकिन अब ये सूरत हाल क्या है? असद उमर साहब जो है वो ज़ाहिर है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत के साथ ये ख़त शेयर कर लिया गया है और आला क़यादत के साथ जो है वो इसको हमने शेयर किया है, लेकिन हम ऐसे आम आवाम में उसके अल्फाज जो है वो शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस साहब हैं उनको ज़रूर दिखाया जाएगा, वो दिखाना चाहते भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये ख़त पेश करना भी चाहते हैं। अब देखते हैं कि आज की तारीख में जो है वो क्या सूरत हाल सामने आती है। उसके साथ हम आपको जो है वो मज़ीद अपडेट्स भी करेंगे।